Good morning, students. My name is Diksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your client-side scripting language. In our previous lecture, we started our unit 5. That is regular expression, rollover, and frames. Okay. So in this lecture, we learn about what is regular expression. Now tell me what is regular expression? क्या होता है regular expression? So, regular expression is a special string that define the search pattern. क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन? वो एक स्पेशल स्ट्रिंग होता है. वो क्या डिफाइन करता है? सर्च पैटर्न. एंड बेसिकली ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है दैट इज़ यूज फॉर सर्चिंग, काउंटिंग, ओके, एंड रिप्लेसिंग द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी एक मेरी स्ट्रिंग है उसमें कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग उसको रिप्लेस करना है, देन वी कैन यूज़ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. फिर मुझे फाइंड करना है कि कोई कैरेक्टर वो कितने टाइम्स मेरी में स्ट्रिंग में आ रहा है, देन वी कैन यूज़ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, सो बेसिकली ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो यूज़ होता है फॉर काउंटिंग एंड रिप्लेसिंग और सर्चिंग द कैरेक्टर. ओके, तो फिर हम लोग ने प्रोग्राम देखा रिलेटेड टू दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. फिर हम लोग ने पढ़ा डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर जो यूज़ हो रहे हैं हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में. तो देन वी लर्न द डिफरेंट मेथड दैट आर यूज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट है, टेस्ट है, मैच ऑल, सर्च, रिप्लेस. ओके, ये सारे मेथड हम लोग ने देखी जो यूज़ होती है रेगुलर एक्सप्रेशन में. सो now today we are going to learn about finding non-matching character, then entering range of character, then matching digit and non-digit. Okay, so first we'll start with finding non-matching character. Now here you can see the program that is related to finding non-matching character. तो यहाँ देखो, now we can find the non-matching character from the given text by placing this operator at the first character within the square bracket. देखो यहाँ पे ये जो हमारे प्रोग्राम है उसमें आपको दिख रहा होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी नॉन मैचिंग कैरेक्टर फाइंड करना है मेरी स्ट्रिंग में से, तो मैं इसे कैसे फाइंड करूँगी? तो मुझे यूज़ करना है जो हमारा ये सिम्बॉल ये दिख रहा है ना आपको, आर इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जो सिंबल आपको दिख रहा है जो ऑपरेटर, वो हम लोग को यूज़ करना है फॉर फाइंडिंग द नॉन मैचिंग कैरेक्टर. ओके, तो इसमें मुझे क्या करना है? वी हैव टू यूज़ अवर स्क्वायर ब्रैकेट. क्या यूज़ करना है? स्क्वायर ब्रैकेट. तो इसमें हम लोग बेसिकली ये प्रोग्राम देखो तो आपको समझ में आएगा. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द HTML टैग, HTML, then head. In head part you have to write down the script. So script type is equal to text JavaScript. Then we have to use one function. एक function आपको यूज़ करना पड़ेगा, that is function TestString. ओके, देन यहाँ पे देखो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा हम लोग ने फर्स्ट एक एग्जाम्पल भी लिखा. तो इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड किया था कि हम लोग ने कैरेक्टर फाइंड किया था A and Z जो हमारे स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं. ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे कि वेदर द गिवन स्ट्रिंग एंटर बाय द यूज़र दैट कंटेन डिजिट और नॉट. जो भी यूज़र ने वो कैरेक्टर एंटर किया है उसमें डिजिट अवेलेबल है कि नहीं वो फाइंड करेंगे हम लोग. ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करेंगे कि जैसे हम लोग ने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट क्या करते कहते हुए बैकस्लैश कैरेक्टर से. तो आर इज इक्वल टू बैकस्लैश, देन ये सिंबल आपको लिखना है. ओके, देन यू हैव टू राइट डाउन 0 to 9. तो डिजिट क्या से है हमारे 0 to 9 है ना, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे कि 0 to 9 कैरेक्टर डिजिट हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में है कि नहीं है. ओके, सो देखें यहाँ पे इफ़ आर इज इक्वल टू टेस्ट मेथड हम लोग ने देखी थी. वो क्या रिटर्न करता है? ट्रू और फॉल्स. ओके, तो इफ़ आर ई डॉट टेस्ट str उसमें क्या होगा? अलर्ट द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन एनी डिजिट. देखो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर 0 to 9 डिजिट हमारे स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं है. नहीं है
तो हम लोग अलर्ट करवाएंगे, अलर्ट मैसेज में प्रिंट कराएंगे द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन एनी डिजिट, और नहीं तो हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, अलर्ट स्ट्रिंग कंटेन सम डिजिट। ओके, सो इन ए बॉडी पार्ट व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, बॉडी पार्ट में आपको लिखना है एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, हेडिंग दिया है हम लोग ने, एग्जाम्पल है रेगुलर एक्सप्रेशन का। देन इन स्क्रिप्ट टैग यू हैव टू राइट डाउन टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। देन वेरिएबल एक लिया है हम लोग ने, वो इनपुट स्ट्रिंग होगा, दैट इज प्रॉम्प्ट। यूज़र से हम लोग एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे, एंटर सम इनपुट, देन उसको हम लोग टेस्ट करेंगे स्ट्रिंग को। सो टेस्ट स्ट्रिंग क्या है, हमारा फंक्शन है जो हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, तो उसमें हम लोग चेक करवाएंगे ना। सो यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग इनपुट, तो ये जो इनपुट जो स्ट्रिंग एंटर कराएंगे उसमें चेक करेगा कि जो आपका नंबर है डिजिट 0 to 9 वो अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, सो व्हाट इज़ योर आउटपुट। फर्स्ट पहले हम लोग प्रॉम्प्ट से क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। सो एंटर सम इनपुट, जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है एंटर सम इनपुट। ओके, प्रॉम्प्ट में तो यूज़र इनपुट करेगा। देन देखो यहाँ पे नंबर अवेलेबल है तो क्या मैसेज करेगा, ओके पे क्लिक करो, देन यू कैन सी द अनदर अलर्ट मैसेज स्ट्रिंग कंटेन सम डिजिट, जो हम लोग ने फॉर्म में यहाँ पे बताया था कि स्ट्रिंग कंटेन सम डिजिट। तो स्ट्रिंग में डिजिट कंटेन कर रहा है तो वो अलर्ट देगा कि स्ट्रिंग कंटेन डिजिट। ओके, तो हमारा फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा है कि वो कौन सा ऑपरेटर, सॉरी कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होगा फॉर फाइंडिंग नॉन मैचिंग कैरेक्टर, तो इसके लिए ये वाला ऑपरेटर और सिंबल यूज़ होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा एंटरिंग अ रेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ हियर क्या करना है आपको, फॉर मैचिंग एनी डिजिट वी कैन नॉट हैव टू एंटर एवरी डिजिट फॉर राइट फ्रॉम 0 to 9। देखो हम लोग ने अभी प्रोग्राम देखा तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने डायरेक्टली वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था 0 to 9, तो क्या करेगा कि 0 to 9 सबके लिए चेक करेगा कि वो डिजिट अवेलेबल है कि नहीं। ओके, तो इसमें हम लोग ने एवरी टाइम नहीं लिखा कि एक एक डिजिट के लिए नहीं लिखा, डायरेक्ट वो उसका रेंज ही डिक्लेयर कर दिया फ्रॉम 0 to 9। ओके, सो इसमें क्या होता है कि कोई भी डिजिट या कोई भी कैरेक्टर हम लोग को मैच करना है तो हम लोग हर एक डिजिट के लिए हम लोग चेक नहीं करवाते हैं। ओके, सिमिलरली हम लोग को कोई कैरेक्टर और लेटर को मैच करवाना है तो हम लोग एवरी सिंगल कैरेक्टर के लिए वो हम लोग मैच करवाते नहीं हैं। वी कैन अचीव दिस बाय एंटरिंग रेंज ऑफ कैरेक्टर। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिजिट है और कैरेक्टर है उसका रेंज स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे हम लोग ने अभी प्रोग्राम देखा, हम लोग ने उसमें रेंज दी थी यहाँ पे फ्रॉम 0 to 9, वो क्या हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था ना, तो हम लोग ने 0 to 9 हर एक लेटर के लिए कंडीशन चेक नहीं करवाई है। ओके, हर एक के लिए हम लोग ने नहीं लिखा है, हम लोग ने सिंपली उसका रेंज स्पेसिफाई कर दिया है। सिमिलरली मुझे कोई कैरेक्टर के लिए करवाना है तो मैं डायरेक्ट कैरेक्टर की रेंज वहाँ पे दे दूँगी। ओके, तो यहाँ पे तो कैसे अचीव होता है, बाय प्रोवाइडिंग रेंज ऑफ कैरेक्टर। So for example, to match the digit we must have a regular expression as 0 to 9, जो हम लोग ने हमारे पहले वाले प्रोग्राम में हम लोग ने यूज़ कर लिया है। So thus placing the range within the square bracket help us to evaluate a complete range of set। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट जो रेंज है हम लोग ने दिया है वो सारा वो वहाँ पे इवल्यूट हो जाएगा। हम लोग को एक एवरी डिजिट के लिए वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सिमिलरली कोई कैरेक्टर है तो उसके लिए आप लोग ऐसे लिख सकते हो एंटर JS, तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, तो J और S के बीच में जितने कैरेक्टर आता है वो उतने कैरेक्टर सभी के लिए वो मैचिंग परफॉर्म करेगा या एक्सप्रेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये होता है हमारा रेंज ऑफ कैरेक्टर जो हम लोग किसमें प्रोवाइड करते हैं, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। किसमें लिखना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में। देन नेक्स्ट है मैचिंग डिजिट और एंड नॉन डिजिट।
देखो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर जो है वो मैंने अगले लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे। जो हम लोग ने टेबल देखा था उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर था और उसका मीनिंग था। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे नाउ डिटरमाइन वेदर द स्ट्रिंग कंटेन डिजिट और नॉट इज़ अ कॉमन टास्क इन सर्च पैटर्न। मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी हम लोग ने स्ट्रिंग ले उसमें डिजिट अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, सो फॉर इंस्टेंट इन एप्लीकेशन ऑफ वैलिडेटिंग टेलीफोन नंबर दिस इज़ मोस्ट वांटेड टास्क। और ये बेसिकली किस में यूज़ होता है, व्हेन वी आर वेरीफाइंग द फ़ोन नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फ़ोन में भी कभी कभी क्या होता है कि वैलिडेशन के लिए हम लोग को फ़ोन नंबर एंटर करना पड़ता है। तो भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ने कोई कैरेक्टर डाला है तो वहाँ से अलर्ट मैसेज आ जाता है कि यू हैव टू एंटर डिजिट ओनली। ओके, तो ऐसा सर्चिंग और ऐसा आप लोग को कंडीशन रखना है, देन वी कैन यूज़ दिस स्पेशल कैरेक्टर। सो this can be simplified by JavaScript by writing the regular expression. If we use /d small d then means search the text for digit, वो क्या सर्च करेगा for digit, और कैपिटल डी यूज़ करेंगे देन इट सर्च फॉर द नॉन डिजिट। ओके, ये दोनों स्पेशल कैरेक्टर हम लोग ने वो टेबल में देखा था और उसका मीनिंग भी देखा था ना। तो अभी आपको समझ में आया कि उसका कैसे यूज़ करना है। तो मैचिंग डिजिट एंड नॉन डिजिट का मीनिंग क्या है कि वो सर्च करेगा कि हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में डिजिट अवेलेबल हमारे स्ट्रिंग में डिजिट अवेलेबल है कि नहीं, और स्लैश कैपिटल डी क्या इंडिकेट करेगा कि ये सर्च करेगा नॉन डिजिट, मतलब नॉन डिजिट का मतलब कोई भी कैरेक्टर है या स्पेशल सिंबल है। ओके, और बेसिकली ये टास्क किसके लिए एप्लीकेबल है, जब हम लोग टेलीफोन नंबर वैलिडेट करते हैं तब बेसिकली ये यूज़ होता है। समझ में है कब यूज़ होता है वो, फॉर वैलिडेटिंग टेलीफोन नंबर। ओके, सो यहाँ पे /t यूज़ होता है फॉर सर्च टेक्स्ट डिजिट, और /D वो नॉन डिजिट के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा मैचिंग पंक्चुएशन एंड सिम्बॉल्स। देखो यहाँ पे ये भी हम लोग ने उस टेबल में देखा था, दैट इज स्मॉल w। तो स्मॉल w स्पेशल सिंबल टेल द ब्राउज़र टू डिटरमाइन वेदर द टेक्स्ट कंटेन लेटर नंबर और अंडरस्कोर। वो क्या सर्च करेगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें लेटर्स है या नंबर्स है या अंडरस्कोर ये है कि नहीं, वो कौन सर्च करेगा, /w। ओके, सो हम लोग को मैच करना है पंक्चुएशन एंड सिंबल, देन वी कैन यूज दिस /w ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे दूसरा हम लोग ने देखा था /W। नाउ इसका मीनिंग क्या है, नाउ हियर /W स्पेशल सिंबल टेल द ब्राउजर टू डिटरमाइन वेदर द टेक्स्ट कंटेन अदर देन द नंबर लेटर और अंडरस्कोर। देखो यहाँ पे सेम हम लोग ने स्मॉल डी एंड कैपिटल का डी का देखा, तो स्मॉल डी किसके लिए यूज़ होता था, फॉर सर्च डिजिट, और कैपिटल डी वो किसके लिए, फॉर नॉन डिजिट। वैसे ही कैपिटल स्मॉल w किसके लिए यूज़ होता है, /W फॉर फाइंडिंग नंबर लेटर और अंडरस्कोर। और उसके अलावा जो भी सिम्बॉल्स हो गए वो आइडेंटिफाई करने के लिए /W हम लोग यूज़ करते हैं। So using /W is equivalent to using A to Z, capital A to Z और 0 to 9 then underscore। तो ये रेंज हम लोग ने जो भी यूज़ किए सो, तो यहाँ पे अंडरस्कोर क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट स्पेस कैरेक्टर, वो क्या इंडिकेट करता है, स्पेस। सो यहाँ पे बेसिकली /W किसके लिए यूज़ होता है, फॉर सर्चिंग लेटर नंबर एंड अंडरस्कोर, और कैपिटल W किसके लिए, दैट इज टेल वेदर द टेक्स्ट कंटेन अदर देन दिस। ओके, अदर देन लेटर नंबर और अंडरस्कोर। देन नेक्स्ट है हमारा मैचिंग वर्ड।
Now any word in the text is defined as a set of character. So word is determined by the word boundary, that is in the space between two word. Now कोई भी वर्ड रहता है वो क्या रहता है, एरे ऑफ कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर. हम लोग ने देखा वर्ड का मतलब स्ट्रिंग ही होता है, तो वर्ड क्या रहता है, वो सेट ऑफ कैरेक्टर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक मैंने वर्ड है कंप्यूटर. ओके, तो क्या है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है, तो क्या हुआ, सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया. सो वर्ड कैसे डिटरमाइन होता है, यूजिंग वर्ड बाउंड्री. कैसे, यूजिंग वर्ड बाउंड्री. एंड उसमें क्या होता है, दैट इज़ द स्पेस बिटवीन टू वर्ड. वर्ड बाउंड्री क्या रहता है, दो वर्ड के बीच में स्पेस. सो हियर द बाउंड्री कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग स्पेशल सिंबल /b. तो कैसे हम लोग बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं, यूजिंग द स्पेशल सिंबल /b. तो हमें कोई भी दो वर्ड के बीच में बाउंड्री सेट करनी है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, /b. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड दिया है हमको, बॉयकट. सो वी कैन गेट द मैच फॉर कट बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन b, COT और /b. देखो हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन एक वर्ड है, दैट इज़ बॉयकट. अभी मुझे क्या करना है, मुझे सर्च करना है किसके लिए, कॉट के लिए, COT कॉट के लिए. तो मैं क्या करूँगी, उसके रेगुलर एक्सप्रेशन में उसकी बाउंड्री सेट कर दूँगी. तो क्या होगा वहाँ पे उसका रेगुलर एक्सप्रेशन, तो पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है बैकस्लैश से, देन /b, देन COT जो भी वर्ड के लिए हम लोग वर्ड फाइंड करना चाहते हैं वो, देन /b. ओके, तो ऐसे आप लोग क्या डिफाइन कर सकते हो, बाउंड्री. तो यहाँ पे बाउंड्री यूज़ करना है फॉर your word, then we can use special symbol, that is /b. okay. The next है हमारा replacing a text using regular expression. Now using replace function we can replace the desired pattern. So the first parameter in the replace function is the string which is to be replaced, and the second parameter is the replacing string. देखो हम लोग ने यहाँ पे डिफरेंट मेथड देखे थे यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था ना कल. ओके, तो क्या था, कौन से मेथड थे हम लोग ने वहाँ पे, मैच ऑल, टेस्ट, रिप्लेस. ओके, सारे हम लोग ने मेथड देखे थे, उसका यूज़ देखा था. तो देखो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो है हमारा रिप्लेस. तो रिप्लेस फंक्शन क्या है, रिप्लेस फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग को कोई स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे रिप्लेस फंक्शन. तो जो रिप्लेस फंक्शन है उसके बेसिकली दो पैरामीटर रहते हैं. तो फर्स्ट पैरामीटर का आंसर रहेगा, जो स्ट्रिंग को हम लोग को रिप्लेस करना है वो रहेगा. फर्स्ट पैरामीटर क्या, जिस स्ट्रिंग को हम लोग रिप्लेस करना है वो. और सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा, जिस स्ट्रिंग से उसको रिप्लेस करना है वो क्या रहेगा, सेकंड पैरामीटर. ओके, तो ये हमारा रिप्लेस फंक्शन दैट इज़ यूज टू रिप्लेस द डिज़ायर पैटर्न. सो देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, डॉक टाइप HTML, देन यू हैव टू राइट डाउन HTML टैग, देन इन हेड पार्ट यू हैव टू राइट डाउन स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट. देन वी हैव टू यूज़ वन फंक्शन दैट इज़ फंक्शन टेस्ट स्ट्रिंग. ओके, टेस्ट स्ट्रिंग हम लोग ने फंक्शन यूज़ किया है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस फंक्शन यूज़ करेंगे. तो मुझे क्या करना है, जो न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू str डॉट रिप्लेस, कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो रिप्लेस मेथड. सो न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस. उसके मैंने जैसे बताया दो पैरामीटर रहते हैं. फर्स्ट पैरामीटर रहता है जिस स्ट्रिंग को हमें रिप्लेस करना है वो क्या है, कंट्री, और जिससे रिप्लेस करना है वो क्या है, इंडिया. तो जहाँ जहाँ भी हमारे स्ट्रिंग में कंट्री लिखा होगा वहाँ पे क्या किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंडिया से रिप्लेस हो जाएगा. तो कंट्री किससे रिप्लेस होगी, विद द इंडिया. ओके, सो डॉक्यूमेंट, देन यू हैव टू राइट डाउन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दैट इज़ न्यू स्ट्रिंग. सो यहाँ पे हम लोग ने स्क्रिप्ट क्लोज की, और बॉडी पार्ट में क्या लिखना है आपको, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट,
देन एक स्ट्रिंग लो दैट इज़ आई लव माई इंडिया, सॉरी आई लव माई कंट्री। तो यहाँ पे क्या है, जो कंट्री है वो किससे रिप्लेस होगा, इंडिया से। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्ट्रिंग, देन एक फॉर्म ले लो, फॉर्म नेम इज इक्वल टू फॉर्म 1। वहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, उसमें वैल्यू लिखेंगे हम लोग रिप्लेस, और ऑन क्लिक पे हम लोग फंक्शन कौन सा कॉल कराएंगे, टेस्टिंग, जो हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया है वो। ओके, तो देखो, देन क्लोज योर फॉर्म, क्लोज बॉडी पार्ट, एंड आउटपुट क्या रहेगा आपका, देखो आई लव माई कंट्री, जो हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करवाया है वो। देन हम लोग ने एक फॉर्म लिया है, उसमें एक बटन लिया है दैट इज़ योर रिप्लेस बटन। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस रिप्लेस बटन, देन वो कंट्री के साथ रिप्लेस हो जाएगी इंडिया के साथ, कंट्री का क्या रिप्लेस हो जाएगी, इंडिया। ओके, तो इसमें क्या होता है, फॉर रिप्लेस सम स्पेशल स्ट्रिंग वी कैन यूज़ अवर रिप्लेस फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग, रिप्लेस फंक्शन। ओके, सो समझ में आया क्या होता है रिप्लेस फंक्शन। सो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं नॉन मैचिंग कैरेक्टर, देन वी कैन एंटर रेंज ऑफ कैरेक्टर। वो कैसे रेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हम लोग ने देखा मैचिंग डिजिट और नॉन डिजिट, डिजिट को मैच करवाना है, देन वी कैन यूज़ स्लैश स्मॉल डी और स्मॉल कैपिटल डी दैट इज़ फॉर नॉन डिजिट। देन कैपिटल W वो किसके लिए यूज़ होता है, फॉर कंटेनिंग द लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। देन कैपिटल W किसके लिए यूज़ होता है, फॉर कंटेन अदर देन द लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। फिर मैच करने के लिए, कोई भी मैच वर्ड को मैच करने के लिए हम लोग क्या स्पेसिफाई करते हैं, बाउंड्री। तो बाउंड्री कैसे स्पेसिफाई करनी है, बाय स्लैश B। देन हम लोग ने पढ़ा अबाउट आवर रिप्लेस फंक्शन, तो किसके लिए यूज़ होता है, कोई वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। ओके, कोई स्पेशल स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने आज कवर किए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।